ये उस समय की बात है जब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और अब वे संसार में भटकते लोगों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए नगर-नगर, गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। उनकी वाणी में करुणा थी, दृष्टि में धैर्य और उनके चरणों में हर कोई शांति खोजता था। एक दिन वे अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध राज्य की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव श्रवणपुर पहुँचे। यह गांव शांत था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था जो बुद्ध को भीतर से व्याकुल कर गया। गांव की गलियां खामोश थीं, लोग इधर-उधर चिंतित से खड़े थे और गांव के मध्य में एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। बुद्ध ने रुककर अपनी दृष्टि वहीं केंद्रित की। उसी भीड़ के बीच चर्चा का विषय बना था एक युवक, नाम था विनय। मेहनती, दृढ़निश्चयी, होशियार, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वासी। विनय को खुद पर इतना भरोसा था कि वह किसी की सलाह नहीं मानता था। उसके लिए दूसरों की चेतावनी कोई मायने नहीं रखती थी। जब भी कोई समझाता, वह हंसकर कहता, जो भी करना है मैं खुद करूंगा, किसी और की जरूरत नहीं है। यही अति आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। बुद्ध गांव में प्रवेश कर ही रहे थे, तभी कुछ ग्रामीण उनके पास आए। एक वृद्ध मुखिया आगे बढ़ा और बोला, भगवान, हमारा विनय संकट में है। उसने जानबूझकर नगर के क्रूर व्यापारी से उलझने की गलती की। उसके खिलाफ चोरी का झूठा आरोप लगा है और वह स्वयं नगर के सिपाहियों के पास गया और कहा कि वह दोषी है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या किसी ने उसे रोका नहीं? मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा, रोका था प्रभु, लेकिन वह कहता रहा, अगर मैं दोषी हूँ तो दंड भी सहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। हम सब जानते हैं वह निर्दोष है, लेकिन उसने अपनी जिद में खुद को अपराधी घोषित कर दिया, जैसे कोई अपना सिर ओखली में रख दे और कहे, अब जो हो सो हो। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी छड़ी उठाई और बोले, चलो उस ओखली को देखते हैं। गांव के मार्ग से गुजरते हुए बुद्ध और उनके शिष्य नगर के प्रहरी द्वार पहुँचे। पहरेदार उन्हें देखकर झुके और भीतर ले गए। वहीं एक कोने में एक साधारण सी कोठरी में विनय ध्यानमग्न बैठा था। उसने बुद्ध को देखा तो आश्चर्य और ग्लानि से भर गया। उठकर उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, कहो विनय, ये कैसी स्थिति है तुम्हारी? विनय ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैंने जो किया अपने विवेक से किया। यदि मुझ पर झूठा आरोप भी लगा तो भी मैंने सोचा, यदि मैं निर्दोष हूँ तो समय ही मेरा न्याय करेगा। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा इरादा सत्य के लिए खड़ा होना था, यह सराहनीय है। लेकिन क्या तुमने यह नहीं सोचा कि अकेले चलना, बिना तैयारी के जंग लड़ना, क्या ये समझदारी है? क्या तुम्हें लगता है अन्याय से लड़ने का मतलब है खुद को ही दंड देना? विनय ने सिर झुकाकर कहा, मैं डरना नहीं चाहता था प्रभु। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, डरना कोई अपराध नहीं है विनय, पर बिना देखे आग में कूदना साहस नहीं, आत्मघात है। जब तुमने बिना प्रमाण, बिना साक्ष्य के खुद को दोषी कहा, तुमने अपना सिर उस ओखली में रख दिया जिसमें अब जो आटा पिसेगा वह तुम पर ही गिरेगा। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन सत्य को स्थापित करना और भी बड़ा धर्म है और उसके लिए बुद्धि, धैर्य और रणनीति की आवश्यकता होती है। बुद्ध की बातें विनय के भीतर तक उतर गईं। वह कुछ कह नहीं पाया, बस मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उसे न केवल माफ किया, बल्कि नगर के अधिकारी से मिलकर उसे रिहा करवाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिहाई के बाद विनय पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर का उबाल अब विवेक बन चुका था। उसने देखा कि गांव के लोग व्यापारी से वर्षों से त्रस्त थे, पर कोई एकजुट नहीं था। वह अब अकेले लड़ने नहीं गया।
उसने लोगों को समझाया, उन्हें जागरूक किया, पंचायत बनाई और संगठित होकर सेठ के अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा हुआ। अब जब भी कोई नया युवक आवेश में आकर कुछ करने की सोचता, विनय मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, जो सिर तुमने ओखली में देना है वो सिर तुम्हारा है, सोच समझकर दो, अन्यथा केवल चोट मिलेगी, बदलाव नहीं। श्रवणपुर में बदलाव आया। विनय अब बुद्ध के सच्चे अनुयायी की तरह व्यवहार करने लगा, न केवल न्यायप्रिय बल्कि धैर्यवान और समझदार। बुद्ध की यह कथा गांव-गांव में फैली। यह सिर्फ विनय की नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी बन गई जो बिना देखे, बिना सोचे, सिर्फ अपनी भावनाओं के वेग में निर्णय ले लेता है। कभी कभी हम साहस और जिद को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चा साहस वही होता है जो विवेक के साथ चलता है। बिना देखे, बिना सोचे यदि हम किसी संकट में कूद पड़े तो वह पराक्रम नहीं, मूर्खता बन जाता है। तो मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या कभी आपने भी अपनी जिद, आत्मविश्वास या आवेश में ऐसा निर्णय लिया जिसे बाद में महसूस हुआ कि मैंने तो अपना सिर ओखली में ही दे दिया था? यही वह क्षण होता है जहां बुद्ध की वाणी कानों में गूंजती है। बुद्धिमानी यह नहीं कि हम हर लड़ाई अकेले लड़े, बल्कि यह जानना कि कौन सी लड़ाई कब और कैसे लड़ी जाए। इस कथा में हम यह सीखते हैं कि आत्मबल अच्छा है पर आत्ममुग्धता नहीं, विरोध अच्छा है पर विवेक के साथ, और सबसे बड़ी बात, यदि सत्य के लिए खड़े होना है तो वह तभी संभव है जब हम संगठन, प्रमाण और धैर्य के साथ आगे बढ़े। क्योंकि यदि आप बिना सोचे सिर ओखली में दे देंगे तो चोट तो लगेगी ही, शायद न्याय भी न मिले। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं।